नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के कुछ नए विज्ञापनों की जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सरगुजा संभाग अंबिकापुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किए गए इस विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। यहाँ पर सरगुजा संभाग के अंतर्गत में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय जिला बलरामपुर और जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में प्रशीतक मैकेनिक रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के रिक्त पद पर भर्ती की जाएगी। पद की श्रेणी यहाँ पर तृतीय श्रेणी की है और संविदा भर्ती के आधार पर यहाँ पर भर्ती जो है की जाएगी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थी जो इस पद के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं अपना आवेदन पत्र 15 अप्रैल 2021 तक ईमेल आईडी के माध्यम से अपना आवेदन पत्र यहाँ पर भेज पाएंगे। 15 अप्रैल 2021 तक आपको आवेदन पत्र भेजना है, वो भी ईमेल आईडी के माध्यम से। यहाँ पर ईमेल आईडी का पता जो है jdhealthsarguja.rm@gmail.com पर ही आपको भेजना है शाम 5 बजे तक। यहाँ पर मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय जिला जसपुर और जिला बलरामपुर के अधीनस्थ यहाँ पर प्रशीतक मैकेनिक रेफ्रिजरेटर की पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें कुल 2 पदों पर भर्तियाँ यहाँ पर की जा रही है, एक बलरामपुर के लिए और एक जसपुर जिले के लिए। प्रशीतक मैकेनिक रेफ्रिजरेटर के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 14,200 रुपये सैलरी जो है यहाँ पर एकमुश्त रूप से प्रत्येक माह दी जाएगी और 2 पदों पर भर्तियां यहाँ पर की जा रही हैं। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी की है, जिसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष 31 मार्च 2021 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट यहाँ पर नियमानुसार जो है दी जाएगी। इस पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10+2 पद्धति में विज्ञान विषय के साथ में अभ्यर्थी को 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है, हायर सेकेंडरी 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में ITI से प्रशीतन और वातानुकूलित में प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है या फिर डिप्लोमा जो है अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। भर्ती के संबंध में आपको अन्य जानकारियां और आवेदन पत्र का प्रारूप इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी। जारी किए गए इस विज्ञापन में आवेदन पत्र का प्रारूप आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आपकी चाहिए गई जितनी भी जानकारियां हैं सारी जानकारियां भरने के बाद में आप जो ईमेल आईडी यहां पर दिया गया है विभाग का, उस ईमेल आईडी में अपनी सारी डिटेल्स जो है स्कैन करके और इस आवेदन पत्र के प्रारूप को स्कैन करके भेज सकते हैं। दोस्तों, आज की भर्ती के लिए अगली जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर संविदा भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें आरोपी वर्ष में आयुष चिकित्सा अधिकारी RBSK के लिए OT टेक्नीशियन, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल टेक्नोलॉजिस्ट, असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, खंड कार्यक्रम अधिकारी, सचिविक सहायक, कनिष्ठ सचिविक सहायक, काउंसलर, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ANM RBSK, मलेरिया टेक्निशियन, सुपरवाइजर, खंड प्रबंध लेखा और स्टाफ नर्स के पदों पर विभिन्न भर्तियां जो यहाँ पर की जाएंगी, जिसके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है और विभिन्न तिथियों में यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। जारी किए गए इन विज्ञापनों में भर्तियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन विभिन्न तिथियों में यहाँ पर किया जाएगा। जिन तिथियों में यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, उन तिथियों में अभ्यर्थियों को प्रातः 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक पंजीयन के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है, जिसमें आयुष चिकित्सा अधिकारी RBSK, टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, फिजियोथेरेपिस्ट, मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर, OT टेक्नीशियन, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्तियों के लिए 7 अप्रैल 2021 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा, जिस दिन आपको जाकर के वहां अपना आवेदन पत्र जो है जमा करना है, समय में अपना पंजीयन करवाना है और वॉक इन इंटरव्यू में वहां पर आपको शामिल होना है। नर्सिंग ऑफिसर NHM NICU, स्टाफ नर्स NRC, साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल, ब्लड बैंक टेक्नीशियन, काउंसलर NHM में भर्तियों के लिए आपको 8 अप्रैल 2021 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। खंड कार्यक्रम प्रबंधक, सचिविक सहायक, कनिष्ठ सचिविक सहायक, खंड प्रबंध लेखा के पदों पर भर्तियों के लिए 9 अप्रैल 2021 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। वहीं पर ANM और ANM RBSK के पदों पर भर्तियों के लिए 12 अप्रैल 2021 को वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। पंजीयन के लिए प्रातः 9 से 12 बजे तक अभ्यर्थियों को प्रत्येक वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित होना जरूरी है। वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार का आयोजन जिला बलरामपुर के कार्यालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर रिक्त पदों की जानकारी इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। आयुष चिकित्सा अधिकारी RBSK में कुल 7 रिक्त पद हैं, जिन पर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। OT टेक्नीशियन के 1 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। नर्सिंग ऑफिसर के कुल 37 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त 1 पद पर भर्ती, साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के 1 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। वहीं पर टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के 1 पद पर भर्ती के लिए, खंड कार्यक्रम प्रबंधक के रिक्त 1 पद पर भर्ती के लिए
और सचिविक सहायक के कुल 2 पदों पर भर्तियों के लिए, कनिष्ठ सचिविक सहायक के कुल 2 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। काउंसलर एनएचएम में 1 पद पर भर्ती के लिए, ब्लड बैंक टेक्नीशियन के 1 पद पर भर्ती के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के 1 पद पर भर्ती के लिए, एएनएम के कुल 26 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। एएनएम आरबीएसके में कुल 3 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर के कुल 1 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। खंड प्रबंध लेखा के कुल 1 पद पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। वहीं पर स्टाफ नर्स एनआरसी के लिए कुल रिक्त 2 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं वेतनमान और शैक्षणिक योग्यताएं इन पदों पर भर्तियों के लिए कौन कौन सी रखी गई हैं। तो यहाँ पर आयुष चिकित्सा अधिकारी आरबीएसके में चयनित अभ्यर्थी को 25,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएचएमएस या फिर बीएमएस या फिर बीयूएमएस की डिग्री होना जरूरी है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है होना जरूरी है। ओटी टेक्नीशियन के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए आपको 10+2 पद्धति में 12वीं पास होना जरूरी है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स विषय के साथ में। और ओटी टेक्नीशियन का पैरामेडिकल कोर्स होना जरूरी है। साथ ही साथ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। नर्सिंग ऑफिसर एनएचएम में चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स होना जरूरी है और नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन अभ्यर्थियों का होना जरूरी है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को यहाँ पर 3 स्लैब में जो है सैलरी दी जा रही है, जिसमें 31,500 रुपये, 25,000 रुपये और 15,000 रुपये की सैलरी जो है यहाँ पर दी जाएगी। जिसमें एमएससी साइकेट्रिक नर्सिंग जो रेगुलर मोड में किए रहेंगे उसमें चयनित अभ्यर्थी को 31,500 रुपये की सैलरी दी जाएगी। बीएससी नर्सिंग और पीजी डिप्लोमा जिनके पास साइकेट्रिक नर्सिंग में रहेगा उनमें चयनित अभ्यर्थी को 25,000 की सैलरी दी जाएगी। और बीएससी नर्सिंग रेगुलर में रहेगा और साइकेट्रिक नर्सिंग का जो है ट्रेनिंग किए रहेंगे उनको 15,000 रुपये की सैलरी जो है यहाँ पर दी जाएगी। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 31,500 रुपये की सैलरी और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी यहाँ पर मांगी गई है या फिर एमएससी साइकोलॉजी या फिर एमएससी रिहैबिलिटेशन यहाँ पर जो है मांगी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 15,000 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए डिप्लोमा इन ट्रेनिंग यंग डीप और हियरिंग हैंडीकैप जो है आपके पास डिप्लोमा होना जरूरी है। खंड कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 26,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों के पास में एमबीए होना जरूरी है या फिर एमएसडब्ल्यू होना जरूरी है कम से कम 55% अंक के साथ में और 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। सचिविक सहायक के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 13,650 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को कम से कम स्नातक ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी विषय में और 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। कनिष्ठ सचिविक सहायक के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को 10+2 में 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है कम से कम और कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। काउंसलर के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 12,000 की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए पीजी डिग्री डिप्लोमा होना जरूरी है साइकोलॉजी में या फिर काउंसलिंग में या फिर हेल्थ एजुकेशन में या फिर मास कम्युनिकेशन में। ब्लड बैंक टेक्नीशियन के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 14,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता बीएमएलटी कोर्स होना जरूरी है या फिर डीएमएलटी कोर्स होना जरूरी है पैरामेड और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन भी अभ्यर्थियों का होना जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 18,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी बीपीटी मांगी गई है। एएनएम और एएनएम आरबीएसके के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये की सैलरी एक मुश्त जो है दी जाएगी दोनों पदों के लिए और इन दोनों पदों पर भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 पद्धति में अभ्यर्थियों को 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है, हायर सेकेंडरी पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में एएनएम का कोर्स जो है अभ्यर्थियों के पास होना जरूरी है। साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 21,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक रखी गई है बायोलॉजी विषय के साथ में, बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ में आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। खंड प्रबंध लेखा के पद पर चयनित अभ्यर्थी को भी 21,000 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए बीकॉम मांगी गई है 55% अंक के साथ में। 1 वर्षीय कंप्यूटर में डिप्लोमा पीजीडीसीए वगैरह जो है यहाँ पर मांगी गई है। स्टाफ नर्स एनआरसी के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 16,000 रुपये की सैलरी एक मुश्त दी जाएगी। इसके लिए बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स होना जरूरी है और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए प्रत्येक दिन जिस भी दिन यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया गया है अभ्यर्थियों को प्रातः 9 से लेकर के 11 बजे तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में पंजीयन के लिए यहाँ पर उपस्थित होना होगा। यहाँ पर आवेदकों की आयु सीमा 1 जनवरी 2021 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भर्तियों के संबंध में आपको शेष अन्य जानकारियां इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएंगी।
दोस्तों आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर विभिन्न 52 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर विभिन्न 52 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें इच्छुक अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में 13 अप्रैल 2021 को समय प्रातः 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के मध्य कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बलरामपुर में लगभग 2 बजे के आसपास तक आपको अपना आवेदन पत्र जो है यहाँ पर विभाग में जा करके जमा करना है। इसके बाद में जो है आप अगर आवेदन पत्र लेट में जमा करते हैं तो आपका आवेदन पत्र जो है यहाँ पर जमा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर विभिन्न 52 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें रेडियोग्राफर के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, फार्मासिस्ट के कुल 4 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, स्टाफ नर्स के कुल 11 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, लैब टेक्नीशियन के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी, ANM के कुल 10 पद पर भर्ती की जाएगी, वार्ड बॉय के भी कुल 10 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी, वार्ड आया के कुल 12 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, डायलिसिस टेक्नीशियन के 1 पद पर भर्ती की जाएगी, सफाई कर्मी महिला के 1 पद पर और सफाई कर्मी पुरुष के 1 पद पर भर्ती की जाएगी। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 52 पदों पर बम्पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जो यहाँ पर जारी हुआ है। यहाँ पर वेतनमान और शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी यहाँ पर इस प्रकार से दी गई है। रेडियोग्राफर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 20,000 रुपये की सैलरी एकमुश्त प्रत्येक माह यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण रखी गई है। 10+2 पद्धति में अभ्यर्थी को हायर सेकेंडरी 12वीं पास होना जरूरी है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स विषय के साथ ही साथ रेडियोग्राफी कोर्स अभ्यर्थी के पास में जो है पैरामेडिकल से होना जरूरी है। फार्मासिस्ट के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए आप अभ्यर्थी के पास में डिग्री या फिर डिप्लोमा फार्मेसी में होना जरूरी है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। स्टाफ नर्स के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपये की सैलरी एकमुश्त प्रत्येक माह दी जाएगी। इसके लिए BSc नर्सिंग होना जरूरी है या फिर GNM कोर्स होना जरूरी है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। लैब टेक्नीशियन के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 14,000 रुपये की सैलरी एकमुश्त यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए DMLT या फिर BMLT कोर्स होना जरूरी है पैरामेडिकल में और पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। ANM के पद पर चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। इसके लिए 10+2 पद्धति में 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। अभ्यर्थियों को 12वीं पास होना जरूरी है और ANM का कोर्स अभ्यर्थियों के पास होना जरूरी है। साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। वार्ड बॉय के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 रुपये की सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास यहाँ पर रखी गई है। वार्ड आया के पद पर भी चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 रुपये की सैलरी दी जाएगी, जिसमें आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 8वीं पास यहाँ पर रखी गई है। डायलिसिस टेक्नीशियन के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 18,000 रुपये की सैलरी एकमुश्त यहाँ पर दी जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 पद्धति में 12वीं पास होना जरूरी है और 2 वर्ष का डिप्लोमा जो है आपके पास में डायलिसिस टेक्नीशियन में होना जरूरी है पैरामेडिकल से। सफाई कर्मचारी फीमेल के चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए 8वीं पास रखी गई है न्यूनतम और सफाई कर्मचारी पुरुष के पद पर चयनित अभ्यर्थी को भी 8,800 रुपये की सैलरी दी जाएगी। इसके लिए भी कम से कम अभ्यर्थियों को 8वीं पास होना जरूरी है। यहाँ पर आवेदन हेतु अभ्यर्थियों को पंजीयन के लिए निर्धारित तिथि में 13 अप्रैल 2021 को प्रातः 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे के बीच में लगभग 2 बजे के आसपास तक जो है आपको अपना आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर करके जमा करना है। 4 बजे के बाद यहाँ पर किसी का भी आवेदन पत्र जमा नहीं लिया जाएगा। इन सभी पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2021 की तिथि में न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 62 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। भर्ती के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी इस विज्ञापन से प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई समस्त भर्तियों की जानकारियों के लिए इनकी PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहां पर जा करके आप बारी बारी से उन सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।